ठीक है, देखो हम लोग क्या देख रहे थे, नोमेनक्लेचर देख रहे थे, राइट। हम लोग कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि साइड चेन की तरह हमेशा ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि उनके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। जिसमें से ईथर भी था, और ईथर का क्या होता है, ईथर का होता है एल्कोक्सी एल्केन। इसका जो जनरल होगा हमारे पास में तरीका, वो जनरल तरीका क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखोगे आप, एल्कोक्सी एल्केन रहा होता है, ठीक ना। ये किसके लिए लगेगा, ये जो हमारे पास में देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहे होंगे, इधर में क्या रहा होता है, इधर भी हमारे पास में क्या रहा होगा, कार्बन चेन रहा होगा, यानी कि इधर भी कार्बन चेन रहा होगा, और बीच में क्या रहा होगा, ऑक्सीजन, और इधर भी क्या रहा होगा, कार्बन। ऐसा ही कुछ रहा होता है ना। तो ये जो एल्कोक्सी है ना, एल्कोक्सी उसके लिए लिखा जाएगा जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, वो कार्बन चेन के लिए लिखा जाएगा जो स्मॉलर होगा। यानी कि ये जो एल्कोक्सी है, ये किसके लिए लिखा जाएगा, फॉर स्मॉलर कार्बन चेन। ये किसके लिए लिखा जाएगा, फॉर स्मॉलर कार्बन चेन। किसके लिए लिखा जाएगा, स्मॉलर कार्बन चेन के लिए लिखा जाएगा, राइट। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक ना। किसके लिए लिखा जाएगा, स्मॉलर कार्बन चेन के लिए, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक ना, ये वाला किसके लिए लिखा जाएगा, फॉर लार्जर कार्बन चेन। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल की देखो बात करते हैं। तो यहां पर किसी एक को लेंगे, दोनों तरफ तो सेम ही है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एल्कोक्सी। क्या लिख देंगे, यानी कि एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन ना, तो मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, सॉरी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और फिर एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन। तो बस इस तरीके से हम लोग को नोमेनक्लेचर करते चलना है। तो बताओ नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, इसका नाम आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ, दोनों तरफ तो सेम है, सेम ही है ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, इथॉक्सी इथेन। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसमें तो एक तरफ कार्बन चेन छोटा है ना, तो छोटे वाले को क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, यानी कि क्या हो जाएगा इसके लिए, मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। कोई दिक्कत इसमें बताओ, ये स्मॉलर कार्बन चेन है, इसके लिए क्या लगेगा बताओ, इथॉक्सी। क्या लिखोगे आप, इथॉक्सी। एंड व्हाट अबाउट दिस, ब्यूटेन ना, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ब्यूटेन। अब इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा, अरे एक साथ लिखना था, ठीक ना, एक साथ लिख दोगे आप, ठीक है, इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, स्मॉलर कार्बन चेन ये है, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, मिथॉक्सी हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, क्या लिखोगे आप, आपको देखो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक ना। सिलेक्शन करोगे आप पहले मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सोचते हुए आपने क्या कर लिया, कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, 1 2 3, तो 2 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथाइल। इसके लिए क्या लिखोगे आप, मिथाइल लिखोगे, कौन से पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर लिखा हुआ है ना, मिथॉक्सी 2 मिथाइल। अच्छा एक मिनट, मिथाइल को पहले लिखा जाएगा ना, क्योंकि अल्फाबेट में फिर वही कंपैरिजन करते हुए आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और फिर 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एक मिनट, 2 मिथाइल होना चाहिए, सॉरी यही होगा, मिथॉक्सी, क्योंकि ये तो इसके साथ है ना, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसका बताओ, इसमें आप कर सकते हो। अगेन देखो, ये तो हमारे पास में साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है ना, ये वाला,
उसमें क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें कार्बन चेन इसी से हमारे पास में डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है ये। यहां पर भी ये है, बट इसके बाद वाला है ना, यहां पर हम लोग को इसका पोजीशन तो बताना पड़ेगा ना कि मिथाइल कौन से पोजीशन पर लगा हुआ है, इसलिए। ठीक है, हाँ हाँ वहां भी करना पड़ सकता है। 1 एक मिनट, 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? इथॉक्सी 1 मिथाइल ब्यूटेन। एक मिनट, इथॉक्सी 1 मिथाइल प्रोपेन। इसमें बताओ क्या हो जाएगा ये? तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह ट्रीट करोगे आप, साइड चेन की तरह तो ही लिखा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 क्लोरो इथॉक्सी होगा, 2 क्लोरो इथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें बताओ इसमें किस तरह से किया जाएगा? ये तो 2 है, यहां पर 2 है ना, सेम है, साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है ना, साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है। हाँ तो फिर यहां पर हमारे पास में नहीं होगा, यहां पर वही होगा, सॉरी मिथॉक्सीब्यूटेन ही होगा, क्योंकि ये तो साइड चेन है ना। आप देखो कि मिथॉक्सी को तो हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है ना, ब्यूटेन। बात को समझने की कोशिश करो, ये यहां पर नंबरिंग की कोई भी जरूरत ना पड़ने वाली है। जैसे कि इसमें देखो, आप बोल रहे हो कि इसमें ये तो साइड चेन है ना, सिलेक्शन तो इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मतलब इधर से, मतलब इधर, मतलब जितना भी हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल होगा। हाँ इधर अगर मान के चलो कि इधर भी हमारे पास में कार्बन का चेन होता तो उसको भी लेना होता हम लोग को, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास में इधर भी हमारे पास में सिलेक्शन स्टार्ट होता, क्योंकि ये तो साइड चेन है ना, ये तो हमारे पास में क्या है? साइड चेन है। अगर यहां पर बात करेंगे तो ये तो साइड चेन है ना, ये साइड चेन है। मेन पेरेंट कार्बन चेन में कौन सा नंबर मिल रहा है? तो मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे ना हम वहां पर। यहां पर आप इसको छोड़ो ना, कि इसको ऐसा छोड़ दो आप। अगर मान के चलो कि Cl लगा होता तो आप क्या करते बताओ? Cl लगा होता तो क्या करते आप? यहीं से शुरू करते कि नहीं सिलेक्शन? अगर यहां पर Cl लगा होता तो क्या करते आप? क्या करते आप सिलेक्शन? वही होता मेन पेरेंट कार्बन चेन की नहीं होता ना, बिल्कुल होता, बस वही चीज तो है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है ना? सिमिलरली यहां पर भी कुछ वैसा ही है। इसमें भी देखो, अगर आप इसको साइड चेन बोल रहे हो, साइड चेन ही है ना, ये तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो हम इसको तो यहीं से शुरुआत करेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, है ना। मतलब हम तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सोचेंगे ना पहले। सिलेक्शन करने का तरीका भूल गए क्या? फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन हम लोग के पास में क्या रहा होता है? साइड चेन। समझ में आई बात? इसलिए वो नेम वही होने वाला है, ठीक ना, इथॉक्सी ब्यूटेन ही होगा। समझ में आई बात? अब देखो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? नंबरिंग आप कहीं से भी करो वही पढ़ने वाला है, 1 2 3 4, यानी कि 3 4 पर ही आएगा, आएगा ना। इसमें अगर नंबरिंग करोगे तो आप इधर से कर लो 1 2 3 4 एंड 5, इधर से भी करते तो वही सेम ही पढ़ने वाली है बात, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? 2 और कौन से पोजीशन पर? 2 और 4 पोजीशन पर क्या है? मिथॉक्सी है, और दोनों सेम होने की वजह से क्या लिख देंगे? 2 4 डाई मिथॉक्सी, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ ये क्या है? क्या है ये? इथॉक्सी। अब अगेन देखो, यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे ना, तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, यानी कि यहां से सिलेक्शन करते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। समझ में आ रही है ना बात? कि यहां पर हमको लॉन्गेस्ट कार्बन, क्योंकि ये तो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? विशाखा क्लियर नहीं हुआ बात? हो गया ना?
तो अब देखो, तो नंबरिंग आप यहां से कर लोगे 1 2 एंड यहां पर क्या हो जाएगा 3। 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और इधर क्या है, मिथॉक्सी। तो क्या लिखोगे, 2 मिथॉक्सी, सॉरी हाँ इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। हाँ उसमें ये लिख सकते हो कि यहां पर से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पर इथॉक्सी लगा हुआ है बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 पोजीशन पर, है ना, ये बात वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये, इसका नाम तो आप कर लोगे इजीली, मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ, ये तो मेन पार्ट यही हो जाएगा, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, इसका नाम हो गया ब्रोमो। लोएस्ट लोकेंट रूल तो फेल हो जाएगा, हाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 और 6 पर आ रहा है। इधर से भी करोगे तो 3 और 6 पर ही आएगा, इधर से नीचे से होते हुए जाओगे तो भी 3 और 6 पर ही आएगा, तो लोएस्ट लोकेंट रूल तो फेल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे कि जिससे कि ब्रोमीन को कम नंबर मिले, क्योंकि बी पहले आता है, दैट्स व्हाई नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथॉक्सी पैसे कैसे पहले लिखोगे ना, ब्रोमो लिखोगे ना, 3 ब्रोमो 6 मिथॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड है ना 1 इन, हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, ईथर का नोमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है ना, ध्यान क्या रखनी है कि इसका जनरल तरीका क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी किसके लिए लिखा जाएगा, फॉर द स्मॉलर कार्बन चेन, ठीक है ना, और जो हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके लिए क्या लिखा जाएगा, इन जनरल अल्केन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एल्केन लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर ये करने के बाद में आपको क्या करना है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ऐसा आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है, उसको हमेशा साइड चेन की तरह सोचते हुए आप क्या करो, काम करना शुरू करो, सिलेक्शन नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग करना शुरू करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करेंगे इपॉक्सी की। अच्छा यहाँ पर ना, अरे 2 छूट गया है भाई। ठीक है, देखो इपॉक्सी रिलेटेड कंपाउंड में कैसे नेमिंग करना है आपको। ठीक है, ये हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन, मतलब कम नंबर तो देना है लेकिन हम लोग बाद बाकी साइड चेन को, यानी कि लोएस्ट लोकेंट रूल वगैरह लगेगा अगर दूसरा साइड चेन प्रेजेंट रहा होगा तो। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल्स को देखो आप कैसे करना होता है नेमिंग। ठीक है ना, यहाँ पर तो 2 ही कार्बन है, आप कहीं से भी नंबरिंग सिलेक्शन तो हमारे पास में यही होने वाला है, कोई दूसरा कार्बन चेन की पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पर नहीं है, यही है। तो क्या हो जाएगा 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 2, पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इपॉक्सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इपॉक्सी, और कितने कार्बन का चेन है, 2 ना, तो क्या हो जाएगा इथेन। तो क्या लिखोगे 1 2 इपॉक्सी इथेन। बात समझ में आ रही है। आप सबसे पहले सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जहां पर इपॉक्सी है उन वाले कार्बन को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है ना, और जिस भी पोजीशन पर लगे होंगे हम लोग क्या करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे जिससे कि कम नंबर मिलेगा। अगर एक ही प्रेजेंट है तो फिर वो हम लोग करेंगे कि जिससे कि कम नंबर मिले इपॉक्सी को, है ना, वो करने वाले हैं। तो आप लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, अब देख लो ये है ना, तो अब बताओ उसमें भी अगेन आप सिलेक्शन कर लोगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लोगे, सिलेक्शन यही निकल के आएगा। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम
राइट साइड, जिससे कि इपॉक्सी को कम नंबर मिलेगा। तो क्या करोगे, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 इपॉक्सी और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? इसमें बताओ अगेन सिलेक्शन हमारा यही हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, उधर से करी जाएगी ताकि इपॉक्सी को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो अब बताओ नाम क्या हो जाएगा, 2 और 3 पोजीशन पर ट्रेस्ड है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 इथॉक्सी, सॉरी इपॉक्सी, इपॉक्सी और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसमें बताओ सिलेक्शन कर लोगे आप, यही सिलेक्शन पॉसिबल है। नंबरिंग आप कहां से करोगे, लेफ्ट साइड से। ऐसा करने पर क्या होगा, कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 एंड 4 होगा ना, क्योंकि अगर इधर से करते तो फिर क्या होता, 2 और 4 पर आता, ऐसा करने पर 1 3 पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 इपॉक्सी और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन आ जाएगा। इसका नाम बताओ, सिलेक्शन आप कर लोगे। बताओ नंबरिंग किधर से करी जाएगी, लेफ्ट से या राइट से। अगर आप देखो कभी दिक्कत हो ना तो आप नंबरिंग कर लो पहले, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इधर से नंबरिंग कर दें तो कितने कितने पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा ना। तो इधर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इसके पास लोअर नंबर है ना, तो इसी वजह से नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट। तो क्या हो जाएगा नाम, ये तो ब्रोमीन है, ये क्या है, मिथॉक्सी है, और ये इपॉक्सी है। तो बताओ किसके बारे में पहले लिखा जाएगा, ब्रोमीन के बारे में। तो क्या हो जाएगा, 7 7 7 7 डाई ब्रोमो, फिर इपॉक्सी, इपॉक्सी कितने कितने पोजीशन पर है, 2 4 इपॉक्सी, और कितने पोजीशन पर मिथॉक्सी है, 6 ना। तो क्या हो जाएगा, 6 मिथॉक्सी नॉन एन, होगा कि नहीं, यही होने वाला है, ठीक है। इसमें बताओ यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहां से कर लो, बात बराबर ही पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप ऐसा कुछ लगा दिया जाता तो फिर हम लोग को क्या होता, बाउंडेशन पड़ जाता कि इधर से ही नंबरिंग करना होगा ताकि इसको भी कम नंबर मिले, है ना। यहां पर अगर हम मिथाइल लगा देते तो फिर नंबरिंग तो इधर से करना होगा। अब अगर नहीं रहता तो हम किधर से भी कर सकते थे। हाँ, अब मान के चलो कि इथाइल लिख दें इधर, तो क्या होगा, इथाइल कर देंगे तो नीचे से करना होगा, इधर से नंबरिंग करना होगा, किधर से करना होगा, अच्छा पहले उसके बाद लोकेंट सेट बनाना पड़ेगा ना। अगर मान के चलो कि ऐसा होता तो आप क्या करते, हाँ, तो इधर से होगा हमारे पास में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 होगा ना। और हम दूसरा जो केस ले रहे थे हम वो दूसरा केस इधर लिख देते हैं, देख लो, ठीक है। ऐसा कुछ रहा होगा कि यहां पर क्या लगा दिया हमने, मिथॉक्सी, सॉरी मिथाइल, और इधर क्या लगा दिया, इथाइल, और इधर क्या पड़ा हुआ है, इपॉक्सी पड़ा हुआ है। तो बताओ अब की बार नंबरिंग किधर से होता, नीचे से होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 इपॉक्सी एंड 3 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। साइक्लिक के लिए क्या हो जाएगा,
और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एक्स छूट गया रे, एक्स हो गया। अब देखो इसमें सिलेक्शन तो यही पॉसिबल है, नंबरिंग किधर से किया जाएगा बोलो, किधर से किया जाएगा, नहीं फिर यहां पर गलत हो जाएगा, देख लो हो जाएगा ना गलत। कौन कौन से पोजीशन पर आ रहा है बताओ, इधर से जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन से पोजीशन पर आया, 3 5 और 6 पर। और जब इधर से करेंगे तो 3 पर आएगा पहला, 3 उसके बाद किस पर आएगा, 4 पर आएगा ना, 4 और उसके बाद 6 आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये वाला सही होगा, है ना, मतलब लोअर नंबर है इसके पास में, यानी कि इधर से नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आई कि नहीं, यस सर, नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो इधर से आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, इधर से 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर इट विल बी 8 होगा। तो बताओ नाम क्या करोगे आप, लिखोगे ना, किसके बारे में पहले लिखोगे, इपॉक्सी या फिर क्लोरो के बारे में, क्योंकि इसी पहले आता है तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 6 इपॉक्सी और 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक एन हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, इसका नाम आप खुद से कर लोगे ना। नंबरिंग कहां से किया जाएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल, ठीक है ना, 3 इथाइल 1 2 इपॉक्सी, सॉरी हाँ इपॉक्सी, फिर हमारे पास है मिथाइल, फिर उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन, लिख लोगे। तो ये था हमारे पास में इपॉक्सी रिलेटेड कंपाउंड, इपॉक्सी रिलेटेड कंपाउंड्स। इथाइल की जगह पर ब्रोमीन भी लगा दे तो फिर, अगर मान के चलो कि इधर से हम ब्रोमीन लगा देते तो आप क्या करते हैं, तब नंबरिंग चेंज हो जाता, तब नंबरिंग आप ऊपर से करते हैं। समझ में आ रही है ना, लोएस्ट लोकेंट रूल फेल होगा, उसके बाद ही अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल के बारे में, और लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा उस केस में, होगा कि नहीं, बस यही करना रहा होता है। पहले आप क्या देखोगे, लोएस्ट लोकेंट रूल, देन आपके पास में क्या रहा होता है, प्रीफिक्स रूल, और यू कैन से अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, पीछे आवाज आ रही है, ओके। तो इपॉक्सी का यानी कि मतलब क्या हो गया, नोमेनक्लेचर खत्म, ठीक है ना। और नाइट्रो कंपाउंड में क्या होगा, सिर्फ नाइट्रो रहा होगा तो फिर नाइट्रो लिख देंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ना। अब लिख लो और उसके बाद कुछ उसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। नाइट्रो कंपाउंड्स, अगेन नाइट्रो जो है ना वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, साइड चेन की तरह, ये बात अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और बस आप फिर क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे और नोमेनक्लेचर कर दोगे, तो सिलेक्शन में ये आएगा कि नहीं बताओ। नंबरिंग किधर से करोगे, लोकेंट रूल जो है वो फेल हो जाएगा, लोकेंट रूल फेल हो जाएगा ना, फिर किसकी तरफ बढ़ोगे, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल की तरफ। क्या बोलोगे, क्लोरीन पहले आता है, क्लोरीन का सी, इसी वजह से नंबरिंग इसको कम मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। नाम क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो गया, एन, हो जाएगा। इसमें बताओ यही हमारे पास में यहीं पर मेन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन हो गया, साइक्लिक वाला पार्ट।
नंबरिंग कहां से किया जाए, किसको नंबर कम दिया जाना है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया जाएगा 1 2 3 4 5 6। हम लोग नंबरिंग यहां से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर इस साइड चेन को ज्यादा नंबर मिल जाएगा। हम लोग को यह भी देखना है कि इस मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलने के साथ साथ इस साइड चेन को भी क्या मिले, कम नंबर मिले। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ। 3 पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, नाइट्रो। और फिर क्या हो जाएगा साइक्लिक के लिए साइक्लो, और फिर 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्स। और मल्टीपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है, 1, तो साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब इसमें बताओ, इसका कर लोगे नोमेनक्लेचर, सिलेक्शन तो यही पॉसिबल है। नंबरिंग किधर से किया जाएगा, लेफ्ट साइड से, लोएस्ट लोकेंट रूल 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाता, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो पेंटेन होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसमें कैसे करोगे आप, इसमें बताओ। नंबरिंग यही हो जाए, सॉरी सिलेक्शन यही हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करोगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दिया जाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, नाम 5 नाइट्रो और फिर 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, कौन से पोजीशन पर इन है, सेकंड, 2 इन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें सेम वही उसी तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो 5 कार्बन के लिए पेंट, कौन से पोजीशन पर इन है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 इन हो जाएगा। इसमें बताओ, बताओ नंबरिंग किधर से करी जाए, राइट से, क्योंकि ऐसा करने पर मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 6 नाइट्रो और 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ हेफ्ट तो है, सेफ्ट तो उसमें होता है भाई, एटॉमिक नंबर हैविंग ग्रेटर देन 100, उसमें हम लोग यूज करते हैं आईपीएक नोमेनक्लेचर में, हेफ्ट। और फिर क्या हो जाएगा 3 इन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, नाइट्रो कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करनी होती है। तो यहां पर यानी कि वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं, साइड चेन, और यू कैन से सब्स्टिट्यूएंट। ठीक ना, समटाइम्स देखो हेलोजेंस को क्या कहा जाता है ना, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो उस केस में कहीं पर पूछा भी जा सकता है कि इस गिवन कंपाउंड में कितने हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको उस तरह से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इनका नोमेनक्लेचर क्या हो चुका है, खत्म। फंक्शनल ग्रुप जो कि साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाते हैं उनका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे वो सारे कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेन करके रखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के। ठीक है, नोट करो।